गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में जो है हमारा चैप्टर है 15। इससे पहले हमने चैप्टर 14 किया था, मॉरिशियस, छोटा सा हिंदुस्तान, है ना। तो आज हमारा चैप्टर है 15, स्वच्छंद पक्षी, है ना। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि जो है मनुष्य की तरह ही पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता जो है पसंद है। यदि मनुष्य को भी हम बंधन में रखेंगे तो जो है वो भी परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक वैसी स्थिति जो है हमारे पक्षियों की भी है। तो इसलिए हमें जो है पक्षियों को कभी भी कैद में नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम जो है ये पूरा विस्तार से आज इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पाठ प्रवेश के माध्यम से देख लेते हैं। मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सभी को पसंद है। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि हम किसी पक्षी को पिंजरे में रखकर हमने इसे सुरक्षा दी है। यदि हम जो है सोचते हैं कि हम किसी पक्षी को जो है पिंजरे में रख करके उसको सुरक्षा देंगे, लेकिन ऐसी सुरक्षा किसी मायने की नहीं होती है। पर सुरक्षा के नाम पर परतंत्रता किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मतलब ये तो नहीं है कि जो है ना कि हम उसको दे तो रहे हैं स्वतंत्रता, लेकिन वो तो परतंत्रता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में हो गया है। हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। परिणाम स्वरूप पिंजरे में बंद पक्षी अपनी मुक्ति के लिए किस प्रकार से लड़ता है, इसी वेदना को प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया गया है। अब हम इस पूरे लेसन को जो है समझेंगे। पक्षी के बारे में है। छोटा था पर सुखकर था, वह तरुवर का मेरा आवाज। छोटा पक्षी कह रहा है कि छोटा था परंतु सुखद था। तरुवर यानी कि जो पेड़ पर मेरा आवाज था, यानी कि जो मेरा घोंसला था, जो पेड़ पर मेरा घोंसला था छोटा सा, वो बहुत ही सुखकर था, यानी कि उसमें बहुत ही आराम था, सुख था। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। अब वो कह रहा है कि जो है ना उसमें रहकर ही मुझे जो है संसार के सभी सुखों का जो है ज्ञान होता था या आभास होता था। सदा प्रसन्नचित्त रहता था, होता कभी न दुखी उदास। पक्षी कह रहा है कि मैं हमेशा उसमें खुश रहता था और मैं कभी भी उदास नहीं होता था। यदि कोई दुख भी होता था तब भी मैं उदास नहीं होता था। चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। वो कह रहा है मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, मैं बिल्कुल बिना चिंता के रहता था और अपने अच्छे हृदय वालों के पास रहता था, यानी कि जो उसके मित्र थे उनके पास वो रहता था। अरुणोदय होते ही उठकर रवि करता था स्वागत। अरुणोदय यानी कि जब सुबह का सूर्य उदय होता है, बाल सूर्य के उदय होते ही उठकर जो है रवि का करता था स्वागत, यानी कि मैं सूर्य का स्वागत करता था। जैसे ही सूर्य उदय होता था मैं अपने घोंसले में से ही जो है उसका स्वागत करता था। उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। अब पक्षी कह रहा है कि मैं उसके बाद उसको जगाता था जो पेड़ों के नीचे यानी कि आराम से अतिथि बनकर सोए हुए होते थे। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, और जब सूर्य उदय हो जाता था तो जो है मैं तिनके यानी कि चारा होता है तिनके, यानी कि मैं तिनकों की चिंता में जो है उड़ता रहता था, यानी कि उनको इकट्ठा करने के लिए उड़ता था। करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। वो कह रहा है कि जब मुझे गगन की यानी कि आकाश की याद आती है, जब मैं उसमें घूमता था तो जो है मैं बहुत ही दुखी होता हूँ, यानी कि मेरा हृदय अब बहुत ही दुखी होता है। क्यों? क्योंकि अब जो है पक्षी क्या है, पिंजरे में बंद हो गया है। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता था सहित प्रमोद, यानी कि मैं पूरे दिन आकाश में, पृथ्वी पर, जल में विचरण जो है करता रहता था, यानी कि सुख के साथ में विचरण करता रहता था। हृदय नाच उठता था नभ में, आते थे जब प्रथम पयोद, या मेरा हृदय जो है खुशी से झूम उठता था आकाश में जब बादल उमड़ उमड़ करके आते थे। तो मैं बहुत ही खुश होकर के जो है अपने पंख फैला करके पूरे आकाश में घूमता फिरता था। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। अब कह रहा है पक्षी कि वह मेरा जीवन बहुत ही सुखमय था जब मैं बिल्कुल आजाद था। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। पक्षी कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता था कि संसार में जो है कैसे पक्षी जो है उदास हो जाते हैं। जैसे किसी के बारे में सुनता था तो मुझे विश्वास नहीं होता था।
हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन। अब देखो पक्षी जो है अपने हृदय की वेदना व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि मैं पिंजरे में पड़कर अब जो है मेरे जीवन में बहुत ही भयंकर जो है परिवर्तन हुआ है। क्यों? हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणाधान। वो कह रहा है कि अब मेरा दुर्भाग्य जो है वो लुट गया है, यानी कि दुखी हो गया है। स्वतंत्रता सा प्राणाधान यानी कि जो है जो स्वतंत्रता थी अब मेरी वो सब छूट गई है। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास। अब देखो पक्षी कह रहा है कि यदि मुझे सोने के पिंजरे में भी जो है निवास करना पड़े और मैं समझूं कि इसमें जो है स्वर्ग का वास है, तो नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। पक्षी कह रहा है कि मुझे वो सोने का पिंजरा भी यदि उसमें मुझे स्वर्ग जैसी सुविधाएं मिलती है तो वह भी मुझे नरक के समान ही प्रतीत होगा, क्योंकि मैं औरों का दास बनकर औरों के बंधन में रहकर नहीं रहना चाहता हूँ। पक्षी कह रहा है कि मुझे तो खुला आकाश ही पसंद है, जहां मैं अपनी स्वतंत्रता से उड़ता हूँ, आजादी से घूम फिरता हूँ। लेकिन यदि कोई मुझे बंद करके सोने के पिंजरे में रखे और स्वर्ग जैसी मुझे सुविधाएं दें तो मुझे जो है ऐसे पिंजरे में नहीं रहना है। इससे अच्छा है कि जो है मैं नरक के समान जीवन जी लूं, लेकिन मुझे पिंजरे में रहना मंजूर नहीं है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। इसमें जो है पक्षी ने अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है। इसलिए हमें जो है कभी भी जो है पक्षियों को बंधन में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जो है पशु हो या पक्षी हो, बंधन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन जो है वो हमारे जैसा है। यदि हम भी किसी को जो है बंधन में रखेंगे तो हमें भी दुख होगा। इसलिए सबको जो है आजादी चाहिए और जो है कभी भी हमें पक्षियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था। अब हम इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लास 7th हिंदी रीडर चैप्टर 15 स्वच्छंद पक्षी यानी कि आजाद पक्षी। सुखकर यानी कि सुख देने वाला, आवास निवास, भास यानी कि आभास और ज्ञान, दो अर्थ हैं इसके। सुहृदय अच्छे हृदय वाला, अरुणोदय बाल सूर्य का उदय यानी कि जब सूर्य सुबह को उगता है ये उस समय का है। अभ्यागत अतिथि, चारे तिनके, विचरण घूमना, संतप्त दुखी, प्रमोद सुख, पयोद बादल, मलिन उदास और दुर्देव दुर्भाग्य। तो ये हमारे इसके वर्ड मीनिंग हो गए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर में जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को अपने सहृदय जनों के पास रहना क्यों सुखकर लगता था। पक्षियों को अपने सहृदय जनों के पास रहना क्यों सुखकर लगता था। आंसर है हमारा, पक्षी को अपने सहृदय जनों के पास दुख, उदासी तथा चिंता से मुक्त प्रसन्नचित्त रहता था, इसलिए पास रहना सुखकर लगता था। पक्षी का कहना है कि जब वो अपने सहृदय जनों के पास होता था तो जो है वो दुख, उदासी और चिंता से मुक्त होकर रहता था, तो इसलिए उसे अपने जो है जनों के पास में रहना सुखकर लगता था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पक्षी सुबह सुबह क्या करता था। पक्षी सुबह सुबह क्या करता था। क्या करता था पक्षी सुबह सुबह। पक्षी सुबह सुबह सूर्योदय का स्वागत करता था तथा पेड़ के नीचे सोए अतिथियों को जगाता था, है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र रहते हुए पक्षी को किस बात की जानकारी नहीं थी। स्वतंत्र रहते हुए पक्षी को किस बात की जानकारी नहीं थी। आंसर है हमारा, स्वतंत्र रहते हुए भी पक्षी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उदास जीव क्या होते हैं, यानी कि दुखी जीव क्या होते हैं। अब हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी को सोने का पिंजरा कैसा प्रतीत हो रहा था। पक्षी को सोने का पिंजरा नरक के समान प्रतीत हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, कवि पक्षी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आंसर है हमारा, पक्षी के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी जीव के लिए, चाहे वह मनुष्य हो या पक्षी, स्वतंत्रता सभी के लिए अमूल्य और सुखद होती है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर थे। अब जो है नीचे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो निम्नलिखित भावों वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखिए, यानी कि इसमें भाव दिए हुए हैं, तो ये भाव हमारे इधर जो है किस पंक्ति में आए हैं तो हमें वो बताना है।
जैसे दिन निकलने पर पक्षी को चारे की चिंता में भटकना पड़ता था, दाने की तलाश में उसे इधर उधर आकाश में उड़ना पड़ता था। तो ये हमारी जो है पंक्तियां यहाँ आई हैं। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय। अब नंबर 2 है, पक्षी के पिंजरे में बंद होने पर भयंकर परिवर्तन हो गया। हाय दुर्भाग्य है कि इस दुखिया का स्वतंत्रता जैसा प्राण रूपी धन लुट गया। अब ये हमारी किस पंक्ति में आया? ये है लास्ट ही था। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। क्लियर? अब नीचे जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये काव्यांश है। हाय हुआ पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास। तो इसकी 3-4 लाइनें हो रही बेटा। नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। तो इसमें जो है हमारे ये एक स्टैंजा है, इसके हमें क्वेश्चन ये यहाँ दिए हुए हैं, तो इनके हमें आंसर लिखने हैं। पक्षी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ? पक्षी के जीवन में भीषण दुखदायी परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी का क्या छिन गया था? पक्षी की स्वतंत्रता छिन गई थी। पक्षी को सोने का पिंजरा कैसा प्रतीत हो रहा था? पक्षी को सोने का पिंजरा नरक के समान प्रतीत हो रहा था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो हमें नोटबुक में करने हैं। और फिर एक्सरसाइज नंबर 4 भी हमें नोटबुक में ही करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 क्या है हमारी? सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर का है हमारा, पक्षी का आवास था कहाँ? छोटा, बड़ा, छोटा और सुखकर या कष्टकारी? तो आंसर है हमारा छोटा और सुखकर। सेकंड है हमारा, सुबह होते ही पक्षी जगाता है किसको? सूर्य को, पेड़ के नीचे सोए अतिथियों को, अपने बच्चों को, या पेड़ के ऊपर बैठे लोगों को? तो आंसर हमारा इसका है पेड़ के नीचे सोए अतिथियों को। तो ये चैप्टर बेटा हमारा पूरा हो गया है। हमें ऑल एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में करनी है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ऑल एक्सरसाइज डू इन नोटबुक। क्लियर बेटा? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू माय डियर।